Welcome back, guys. This is revision lecture of history chapter Work, Life and Leisure. इस लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। तो फिर आइए लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग। फ्रेंड्स, अर्बनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर रूरल एरियाज से लोग अर्बन एरियाज में माइग्रेट करते हैं और अर्बन सिटीज डेवलप करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने बात करी थी लंदन के बारे में। लंदन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, जिसकी वजह से जॉब्स क्रिएट हुई और पॉपुलेशन उनकी इंक्रीज होने लगी। आई रिमेम्बर कि आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स राइज हुई। तो फिर अब आप इस क्वेश्चन को आंसर करो कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स राइज हुई थी और उन्हें कैसे सॉल्व किया गया था। टीचर, जब वहां पर पॉपुलेशन राइज हुई तब पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, क्राइम, चाइल्ड लेबर और हाउसिंग जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स राइज हुई और हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल मेजर्स लिए जिससे कि ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर दिया गया। वेरी गुड। फिर हमने बात करी थी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि 1863 में लंदन में अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे बहुत लोगों को फायदा हुआ। हमने उनकी सोशल लाइफ और पॉलिटिक्स को भी समझा था। हमने समझा कि विमेन ने पहले टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से अपनी जॉब्स को लूज कर दिया, पर फिर 20th सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर की वजह से उन्होंने अपनी जॉब्स को दोबारा गेन किया। और हमने ये भी पढ़ा था कि एक डॉकयार्ड्स यूनियन फॉर्म की गई थी जिन्होंने पॉवर्टी के खिलाफ फाइट की थी। तो फ्रेंड्स, आप बताइए कि आपको इस पूरे लंदन के केस स्टडी से क्या पता चलता है। सर, इससे हमें पता चलता है कि लार्ज पॉपुलेशन होना एक थ्रेट भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। यस, दैट्स राइट। फिर हमने बात करी थी बॉम्बे के बारे में। बॉम्बे सिटी ने डेवलप तब किया जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना बेस बॉम्बे में शिफ्ट कर लिया और स्वेज कैनाल की फॉर्मेशन की वजह से बॉम्बे में इंडिया का लार्जेस्ट सी पोर्ट भी बनाया गया। इन सब रीजंस की वजह से बॉम्बे में बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई और पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी। पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से हमने पढ़ा था कि वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी राइज होने लगी। वहां पर कंजस्टेड प्लेसेस की वजह से बहुत सारे लोग छोटी छोटी चॉल्स में रहने लगे थे। हमने उनकी सोशल लाइफ को भी स्टडी किया। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, पर कुछ खास फायदा यानी कि बॉम्बे डेवलप नहीं कर पाया। पर लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट्स की वजह से, मतलब कि जब बॉम्बे के 7 आइलैंड्स को 1 मेनलैंड में कन्वर्ट किया गया, तब बॉम्बे सिटी ने बहुत डेवलप किया और 1925 तक बॉम्बे हमारा फिल्म सिटी भी बन गया था। तो इस पूरे प्रोसेस से यानी अर्बनाइजेशन से हमें पता चलता है कि अर्बनाइजेशन के प्रोसेस के दौरान प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आती हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज भी राइज होते हैं, पर अल्टीमेटली सिटीज डेवलप ही करते हैं और कंट्री की इकोनॉमी इंक्रीज होती है। तो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है देन प्लीज कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आए देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीयूष टैग। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो कि है piyushtag.com। वहां पर आपको बहुत सारी ऑसम वीडियोस मिलेंगी अलग अलग टॉपिक्स पे। थैंक यू फॉर अ टाइम एंड ऑल द बेस्ट।